जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। यह है राजस्थान में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भर्ती 2025। जी हाँ, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। संविदा की भर्ती है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म कहाँ पे लगाना है, ऑफलाइन भर्ती है, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। देखो, ये जो भर्ती है तुम्हारी, ये है राजस्थान पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भर्ती स्कूल संविदा टीचर भर्ती 2025। बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होगी। नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू। और फॉर्म नहीं भरना है। ये कैसी है साहब, डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार के माध्यम से ये भर्ती है। ठीक है, साक्षात्कार की भर्ती है। फॉर्म भर कर के आपको क्या करना है, इंटरव्यू में जाना है साहब। सीधा का सीधा इंटरव्यू में पहुंच जाओ। फॉर्म तो भरना है, फॉर्म भी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। टेलीग्राम के माध्यम से आपको फॉर्म भी फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। वहां से आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको ऑफलाइन फार्म हो गए, ऑफलाइन जो भी भर्ती आती है उसके फार्म, नोटिफिकेशन सब कुछ ऑफलाइन फ्री में आपको दिया जाता है। और टेलीग्राम के माध्यम से ही आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे। ठीक है जी। इंस्टा के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमसे मैसेज कर सकते हैं, आपका जवाब भी दिया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है। और ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल, यानी कि ये बीएसएफ क्या है साहब, बीएसएफ अनूपगढ़ राजस्थान की भर्ती है। कहाँ की है, अनूपगढ़ राजस्थान की भर्ती है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ अनूपगढ़ राजस्थान 335701 पिन कोड नंबर। ये इनकी ईमेल आईडी है। अगर आप बात करना चाहें तो विद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए संविदा अंशकालिक शिक्षकों के तत्कालिक साक्षात्कार का आयोजन हो रहा है। यानी कि डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में भाग लेना है और इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा साहब। ठीक है। अच्छा, इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित दिन और दिनांक को व्यक्तिगत रूप से खुद जाकर के इंटरव्यू में भाग लें, विद्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें। योग्यता और नियुक्ति के नियम जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की जरूरत है। इनको टीचर्स लगाए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, संविदा के ऊपर आपको लगाया जाएगा। इंटरव्यू का दिन और दिनांक यहाँ पे देख सकते हैं, 4 मार्च मंगलवार 2025, और जिसका होगा पीजीटी टीजीटी वालों का। जो पीजीटी टीजीटी वाले टीचर हैं उनका इंटरव्यू होगा 4 मार्च 2025 वार मंगलवार को 9 बजे आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। आपको पहले ही पहुंचना होगा, टाइम 8 बजे ही पहुंच जाओ। पीजीटी के पैसे हैं 32,500, टीजीटी की तनख्वाह मिलेगी 31,250 और पीआरटी की मिलेगी 26,250। ठीक है। और जो पीआरटी का इंटरव्यू है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर वाले हैं, योगा वाले हैं, काउंसलर वाले हैं, स्पेशल एजुकेटर वाले हैं, उनका इंटरव्यू होगा 5 मार्च 2025 बुधवार को। 5 मार्च को होगा इनका, पीआरटी वालों का और इनका सबका। पीजीटी टीजीटी वालों का होगा 4 मार्च को। ठीक है। ये पूरी की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, दूरभाष नंबर भी हैं, इन पर आप संपर्क करके बात भी कर सकते हैं। और ये पूरी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो अगली बात करें। ये देखो, इसमें हम आपको बताते हैं, इसमें जो चीज़ है वो आप देख सकते हैं कि भाई ये क्या है। तो एक मिनट, ये देखो, इसमें पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी है। पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं, सीटें देख सकते हो आप। बायोलॉजी की एक पद है, मैथमेटिक्स का एक पद है, हिंदी का एक पद है, इंग्लिश का एक पद है, फिजिक्स का एक पद है, केमिस्ट्री का एक है, इकोनॉमी का एक है, कॉमर्स का एक है और कंप्यूटर साइंस का भी एक है। एक एक पद है यहाँ पर। ये सारे सब्जेक्ट वाले यहाँ पे जा सकते हैं, इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। फॉर्म को भरना है सबसे पहले। और आगे जो टीजीटी वाले हैं उनको देखो। टीजीटी में मैथ साइंस का, मैथमेटिक्स का एक, संस्कृत का एक, सोशल स्टडीज एसएस का एक, इंग्लिश का एक। और जो पीआरटी हैं, पीआरटी जो 3rd ग्रेड जिसको हम बोलते हैं, उनके 6 पद हैं साहब। ठीक है जी। इस प्रकार से ये सीटें हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म को भर करके आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं
वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं साहब। उनकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है, फोटोकॉपी, और प्लस में ओरिजिनल भी आपको लेके जाने हैं। ठीक है जी, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फोटोकॉपी भी लेके जानी है। इंटरव्यू में भाग लेना है आपको। ठीक है, कितनी तारीख को? 4 तारीख को और 5 तारीख को, 4 मार्च और 5 मार्च। अरे बुझान भाई एक बार, 4 मार्च और 5 मार्च 2025 को सीधा का सीधा इंटरव्यू में जाना है आपको। चलो साहब आगे बात करते हैं। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे पूरी की पूरी जानकारी को। इसकी जो योग्यता वगैरह है, फार्म है, वो ये रहा। ये देखो, ये है आपका ऑफलाइन फॉर्म जो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल अनूपगढ़ राजस्थान। ठीक है साहब, ये बीएसएफ वाली स्कूल है। हाँ, यहाँ पे आप भर्ती के लिए जा सकते हैं और यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह कर देना और ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है ये आपको भरना है। जैसे भाई यहाँ पर अपना नाम नूम भरना है, सारी चीज़ें, कैंडिडेट का नाम, जैसे मैं मेरा भरता हूँ बड़े अक्षरों में। ठीक है जी, राजेश, इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, कैटेगरी, एज वगैरह सब चीज़, पिन कोड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें। यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन वगैरह आ जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सब कुछ। एक्सपीरियंस अगर आपको है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में भरना पड़ेगा। और फिर एक्सपीरियंस अगर आप लगाते हैं तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो मानेंगे कि भाई आपका एक्सपीरियंस कितना है, पढ़ाया है कि आपने कहीं पे। ठीक है, ये चीज़ें। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रेशर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर वगैरह कर देना होगा, सब कुछ। यहाँ पर अपना सिग्नेचर वगैरह कर दें, यहाँ पर नाम लिख दें, यहाँ पर पहले से लिख दें कहाँ के हो आप। तो मैं तो हूँ बानसूर कोटपूतली राजस्थान। ठीक है जी, बानसूर कोटपूतली राजस्थान। इस प्रकार से आप अपना ये सारा का सारा लिख सकते हैं। ये फॉर्म आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा साहब। योग्यता क्या है तो वो भी मैं बता देता हूँ। योग्यता के बारे में आप मोटा मोटा, ये दूसरा नोटिफिकेशन है जयपुर वाला। ये कब का नोटिफिकेशन है? जयपुर वाला नोटिफिकेशन है। जयपुर में भी ये भर्ती निकली है भाई। 4 मार्च को भी आप जा सकते हैं जयपुर में। पीजीटी टीजीटी वाले 4 मार्च 2025 को आप पहुंच सकते हैं जयपुर में। ठीक है, जयपुर में आपके लिए भर्ती आई है। ये भी वही भर्ती है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 4 खातीपुरा रोड जयपुर। यहाँ पर भी आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसकी वीडियो हमने पहले ही बना दी थी, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डेट बची हुई है ना। 4 मार्च को इंटरव्यू होगा इनका, पीजीटी टीजीटी वालों का। और जैसे भाई म्यूजिक वाले हैं, डांस टीचर वाले हैं, डॉक्टर हैं, प्राथमिक टीचर हो गए, प्राइमरी टीचर, महिला नर्स हो गई, फीमेल नर्स, ठीक है, एएनएम जिसको बोलते हैं, वो सब यहाँ पर भी जा सकते हैं भाई। ये पूरा एड्रेस है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 खातीपुरा रोड जयपुर। इसमें आप जा सकते हैं। 2025-26 के लिए आपको लगाया जा रहा है, तो ये भी जा सकते हैं। अब इनकी जो योग्यता है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। इसका फॉर्म है, ये रहा। इसमें अगर भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। इसका फॉर्म आपको ये मिल जाएगा। ये फॉर्म भी आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेगा, जो आप भर कर के साथ ले जाएं और फिर साथ लेके जाएं और अपना डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएं साथ भाई। ठीक है साहब, और ये योग्यता रहेगी इसमें जो देख सकते हैं। पीआरटी के लिए योग्यता 12वीं तो पास होना चाहिए और 12वीं में 50% होनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। और उसके साथ में सीटेट कंप्लीट होना चाहिए लेवल 1, क्योंकि पीआरटी है ना, 3rd ग्रेड है, तो सीटेट लेवल 1 आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये चीज़ें हैं। ठीक है साहब, और इसमें क्या चाहिए? और इसमें सीटेट लेवल 1 कंप्लीट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। और अगर आपके पास में जैसे भाई वो बोलते हैं ना एसटीसी है तो वो भी चलेगी, बीएसटीसी जिसको बोलते हैं वो भी चलेगी, बीएसटीसी के बाद में जेबीटी है वो भी चलेगी। ये सब कुछ अगर आपके पास में है, 12वीं में 50%, एसटीसी बीएसटीसी जेबीटी कुछ भी हो, सीटेट क्लियर होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू रहेगा 4 मार्च 2025 का। और बीएसएफ की बताई थी ना मैंने, वो वाली है, उसमें भी आप जा सकते हैं। योग्यता सबकी सेम है, इसकी भी वही है, वो उसकी भी वही है। ठीक है जी। स्पोर्ट्स कोच के लिए ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। काउंसलर के लिए बीए बीएससी फिजिकोलॉजी से हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है साहब। एमए एमएससी फिजिकोलॉजी से हैं तो भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर के लिए बीटेक वाले हैं, कंप्यूटर साइंस से, वो भर सकते हैं। या फिर आप जैसे बीसीए हो, एमसीए हो, एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से तो भी भर सकते हैं। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस तो भी भर सकते हैं। एमएससी आईटी बीएससी कंप्यूटर साइंस भर सकते हैं।
फिर ये बैचलर मास्टर डिग्री हैं तो भी भर सकते हैं, मैथमेटिक्स से ये सारे भर सकते हैं। ठीक है साहब। आगे बात करें नर्स की, तो नर्स में तो बीएससी नर्सिंग वाली भर सकती हैं, जीएनएम वाली भी भर सकती हैं। महिला नर्स पूछी जाए वहाँ पर एएनएम वाली भी भर सकती है। म्यूजिक इंस्ट्रक्टर के लिए 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं के पास में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 12वीं में तो 50% और फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा गया है। ठीक है साहब, बिल्कुल। फिर पीजीटी के लिए तो सीधा सा हिसाब है भाई, 2 साल की तो पीजी होनी चाहिए। ठीक है, 2 साल की तो पीजी होनी चाहिए और उसके बाद में पीजी के बाद में आपके पास में बीएड भी होनी चाहिए। पीजी के बाद में क्या होनी चाहिए, बीएड भी होनी चाहिए और पीजी में 50% कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें सीटेट सीटीईटी ये नहीं मांगा जाता है। किस में नहीं मांगा जाता है, पीजीटी में। पीजीटी में सीटेट की जरूरत नहीं होती है साहब। ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप हो उसी से पीजी होनी चाहिए आपकी। ठीक है साहब। फिर टीजीटी में क्या मांगा जाता है, टीजीटी में सीटेट मांगा जाएगा भाई। टीजीटी में अगर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपने कर रखा है 50% के साथ तो फॉर्म लगा सकते हैं। बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो तो भर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, और उसके साथ में आपके पास सीटेट होना चाहिए साहब, सीटेट होना चाहिए। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट लेवल 2 ये पास होना चाहिए आपका अगर टीजीटी में भरते हो तो, क्योंकि टीजीटी 2nd ग्रेड होती है साहब। ठीक है ना, बिल्कुल। इसमें स्नातक हो 50% के साथ में, प्लस में आपका बीएड होना चाहिए और बीएड के साथ में आपका सीटेट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है साहब, चलो ये चीज़ हो गया। और स्पेशल एजुकेटर के लिए अगर आप 12वीं पास हैं और 2 साल का आपने स्पेशल एजुकेशन वाला डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तो आप आराम से इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है जी। और 3rd ग्रेड जो पीआरटी जिसको हम बोलते हैं, उस पीआरटी में क्या होता है पता है, उसमें भी सीटेट मांगा जाता है भाई। तो ये चीज़ें हैं भाई। ठीक है साहब, ये चीज़ें आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।